हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन। तो चलो हम आज का एपिसोड फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले पार्ट में देखा था, वांग जी ने विंग के साथ साथ पनिशमेंट ली थी कोल्ड पाउंड में पूरा टाइम बैठने की, जिससे वांग जी ने विंग को तो अपनी गर्माहट दे दी, बट वांग जी पूरी तरीके से बीमार पड़ गया और इस चीज का दोषी लैन कुरैन ने विंग को ही ठहरा दिया था। विंग उसके बाद वांग जी से हल्का फुल्का सा दूरी बनाने लगता है, बट इस चीज से वांग जी बुरा मान जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो विंग को पसंद करने लग गया था। हाँ, अभी भी उसे एहसास नहीं था, बट फिर भी वो विंग को अपना बेस्ट फ्रेंड, अपना साथी मानता था और विंग उसे ऐसे अवॉइड करेगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। वांग जी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो विंग को खुद ही अपने पास रख लिया करता था। अब ऐसे करते करते टाइम बीत गया। वो दोनों अब 16 साल के हो चुके थे। लैन कुरैन सिचन को कहते, सिचन अब वांग जी 16 साल का हो चुका है, अब उसका रट जल्दी ही आ जाएगा। तो तुम्हें नहीं लगता कि वांग जी और उस लड़के को एक ही रूम से निकाल देना चाहिए, उन दोनों को एक साथ नहीं रखना चाहिए? तुम्हें नहीं लगता कि कुछ भी गलत हो सकता है? ये सुनकर सिचन हंसते हैं और कहते हैं, अंकल आप ये कैसी बातें कर रहे हो? वांग जी और विंग दोस्त हैं, वो भाई जैसे हैं, और वैसे भी विंग कोई ओमेगा नहीं है, वो एक बीटा है। ये सुनकर लैन कुरैन सिचन को समझाते हैं कि तुम नहीं समझ रहे हो सिचन, मैं जो चीज देख पा रहा हूँ वो तुम नहीं देख पा रहे हो। वो लड़का वो लड़का वांग जी को फंसा रहा है। हमारा वांग जी उसके उसके झांसे में फंस रहा है। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो तुम्हें नहीं लगता कि एक बीटा और एक अल्फा के बीच में संबंध बन जाएगा? ये सुनकर सीजन हंसते हैं और कहते हैं, अंकल आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूँ वांग जी को, वो सिर्फ विंग को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है, और वांग जी को भी पता है कि वो एक अल्फा है और उसकी लाइफ में एक ओमेगा ही आएगा। तो उसे भी अपनी लिमिट पता है और विंग को भी अपनी लिमिट पता है। वो लोग सिर्फ दोस्त हैं अंकल, आप ज़्यादा परेशान मत होइए और उन दोनों की दोस्ती को गलत एंगल में मत ले जाइए। ये बोलकर सीजन तो वहाँ से चले गए थे, बट लैन कुरैन उन्हें बिल्कुल भी विंग के ऊपर भरोसा नहीं था। वो विंग को घर में ही नहीं रखना चाहते थे, बट इन लोगों के कारण उन्हें रखना पड़ा था। उन्हें विंग को सहन करना पड़ रहा था, बट जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, वो वांग जी का और विंग का दोस्ती गहरी होते हुए देख रहे थे कि कैसे वांग जी विंग के लिए पॉजेसिव होता है, वो सब देख रहे थे। इसीलिए कहीं ना कहीं उन्हें शक तो हो रहा था कि इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्हें तो दिखाई दे रहा है, बट कोई दूसरा देखकर भी समझना नहीं चाहता। और शायद तक उनका ये अंदाज़ा सही था, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, वांग जी विंग की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहा था। उसकी बॉडी उसकी बॉडी वांग जी को अट्रैक्टेड फील करवाती थी। जब भी वो दोनों एक साथ बेड पे होते थे, वांग जी रात को विंग की बॉडी को ही देखता रहता था, क्योंकि विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। यहाँ तक कि अब विंग की बॉडी कहीं कहीं से उभरने भी लगी है। वांग जी जब भी विंग की बॉडी को देखता था तो उसका गला सूखने लग जाता था। वांग जी हमेशा ही अपने हाथ को विंग की बॉडी से न टच करने की कोशिश करता था, बट रात को कहीं न कहीं वो विंग की बॉडी को टच भी करता था। जैसे वो कभी कभार उसकी बेली को टच करता, तो कभी उसके चेस्ट को। हाँ, वांग जी विंग की चेस्ट को चेक करता था, उसको टच करता था, वहाँ वो पिंच करता दबाता था। विंग नींद में होता था तो उसे कुछ पता नहीं है, बट वांग जी उसे तो बहुत ज़्यादा ही क्रेव होता था। वो विंग को अपने नीचे मसलना चाहता था, बट वो अपने आप को रोकता भी था, ये सोचकर कि वो कर क्या रहा है। वो वो अपने दोस्त के लिए गलत फीलिंग कैसे रख सकता है। वांग जी इसी सोच में जल्दी से विंग से दूर हट जाता था, बट रात में विंग नींद में खुद वांग जी से चिपक जाया करता था, जिससे वांग जी के अंदर आग जल उठती थी। वो विंग को कहना चाहता था कि मुझसे दूर रहो, तुम शेर को जगा रहे हो, बट वो ऐसा कर भी नहीं सकता, क्योंकि अगर उसने कहा तो विंग उससे दूर चला जाएगा और वांग जी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब भी विंग उससे दूर जाता है, किसी और से बात करता है, तो वांग जी जल जाता है।
और अगर विंग सच में कहीं चला गया, वांग जी तो वांग जी की हालत ही खराब हो जाएगी। इसीलिए वो कभी भी विंग को अपने आप से दूर करता ही नहीं था। हाँ, अपने दिल की फीलिंग को, अपने बॉडी की फीलिंग को कंट्रोल में करके, अपने इमोशन को कंट्रोल में करके वो सब कुछ सहन करता जा रहा था। बट कभी कभार वो हद से भी आगे बढ़ जाया करता था। जब भी रात में वो दोनों सोते थे, वांग जी विंग की बॉडी को देखते देखते कभी कभार उसके चेस्ट को दबाता था, तो कभी उसकी बेली को अपने हाथों से मसलता था, तो कभी तो अपने पैरों से ही वो विंग के नीचे हिस्से को हल्का हल्का सा रब करता था, जिससे विंग हल्का हल्का सा करा उठता था। बट नींद में होने की वजह से विंग ज़्यादा रिएक्ट भी नहीं करता था, बट वांग जी इससे बहुत हॉट फील करता था और वो विंग को देखते देखते ही उसी बेड पे अपने आप को संतुष्ट भी करता था अपने हाथों से। कभी कभार तो वो विंग के हाथों को भी अपने ट्राउजर के अंदर कर देता था और अपने हाथों से ही वो विंग के हाथों को पकड़कर अपने आप को संतुष्ट करवाता था। वांग जी विंग को देखता था, उसके होठों को वो किस करना चाहता था, बट वो डरता था कि कहीं विंग जाग न जाए। इसीलिए वो ऐसा कभी कर तो नहीं पाया, बट वो विंग के हाथों से कई बार अपने आप को संतुष्ट करवा चुका है। बट विंग हमारा नींद में इतना डूबा रहता था कि उसे कुछ पता ही नहीं है कि उसका दोस्त उसके ही बगल में रहकर उसके साथ क्या क्या करता है। और कभी गलती से विंग अपनी आंखें खोल लेता था, तो वांग जी अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता था। विंग कंफ्यूज कि उसे इतना वियर्ड क्यों फील हो रहा है, बट फिर उस बात को वो इग्नोर करके सो जाया करता था। अब ऐसे करते करते फिर टाइम बीत गया। आज सभी जितने भी 16-17 साल के बच्चे हैं, अल्फा हैं, सभी लोग हमारे घुसू पढ़ने आए हुए थे। सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि आज बहुत सारे लोग घुसू में आने वाले थे। विंग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि फिर से उसे नए नए दोस्त बनाने को मिलेंगे। बट वांग जी विंग के एक्साइटमेंट देखकर हल्का सा मुंह बना रहा था कि जब विंग के पास वो है, तो विंग को कोई और दोस्त की ज़रूरत ही क्या है। वो विंग को घूरे जा रहा था। विंग जब नोटिस करता है तो वो वांग जी को देखता है और वो कहता है क्या हुआ। ये सुनकर वांग जी उसे देखते हुए कहता है तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो। ये सुनकर विंग कहता है क्या, कैसी बातें कर रहे हो लैंसन, आज हमारे गुस्से में नए नए क्लैन के बच्चे आने वाले हैं पढ़ने के लिए, तो हमें बहुत सारे दोस्त भी बनाने को मिलेंगे ना। ये सुनकर वांग जी उसे घूरता है, जिससे विंग समझ गया था कि वांग जी कहना क्या चाहता है। वांग जी को देखकर विंग उसके पास आता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है लहजान अब इतने भी जेलस फील मत करो ना। देखो हम नए नए दोस्त बनाएंगे तो ये हमारे लिए भी अच्छा है और हमारे क्लैन के लिए भी अच्छा है। अब तुम ही देखो जैसे सिजेनका के दोस्त हैं दूसरे दूसरे क्लैन में, तो उन्होंने दोस्ती को रिश्तेदारी में भी बदल लिया। उन्होंने एक दूसरे को स्वॉन ब्रदर बना लिया है। जैसे सिजेनका, नी मिंजुका, मैंग्या, ये सारे स्वॉन ब्रदर्स हैं। तो वैसे ही अगर हम भी हमारे दोस्त बनाएंगे नए नए, तो हम भी तो नए नए क्लैन के साथ रिश्ता जोड़ेंगे, वहाँ हम स्वर्ण ब्रदर्स बनाएंगे ना। ये सुनकर वांग जी उसे घूरता है और कहता है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे स्वर्ण ब्रदर हो, बस इतना ही काफ़ी है। ये सुनकर विंग हंसता है और कहता है लामजान मैं तो हूँ ही तुम्हारे लिए, बट हम दोनों के अलावा भी कोई होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा ना। हम दोनों तो सिर्फ एक ही क्लैन के हैं, क्या पता अगर फ्यूचर में हमें दूसरे क्लैन की ज़रूरत पड़ी तो हमें उनके साथ रिश्ता भी तो अच्छा बनाना पड़ेगा। और अभी हम अगर दोस्ती करेंगे उन लोगों से तो वो फ्यूचर में हमारी भी हेल्प करेंगे। ये तो हमारे लिए अच्छा है, हमारे क्लैन के लिए अच्छा है। और तुम्हें भी मैं कहता हूँ कि तुम्हें भी नए नए दोस्त बनाने चाहिए। ये सुनकर वांग जी कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे अलावा किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाऊंगा। ये सुनकर विंग मुंह बनाता है और कहता है खड़ूस कहीं का, बट मैं तो तुम्हारी दोस्ती सबसे करवा के रहूंगा, खासकर ओमेगाओं से। ये बोलकर वो वांग जी को छेड़ता है और कहता है यहाँ बहुत सारी ओमेगा लड़की आने वाली है, क्योंकि मैंने सुना है हमारे सिजनका ने ओमेगाओं को भी अलाउ कर दिया यहाँ आने के लिए। अब से न्यू रूल बना है कि ओमेगा भी यहाँ आकर पढ़ सकते हैं। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है, वो कहता है तो
मुझे क्या लेना देना इससे। ये सुनकर विंग वांगजी को देखता है, मुंह बनाते हुए कहता है, लानजान, थोड़ा सा तुम मैच्योर बनो ना। देखो अब तुम 16 साल के हो चुके हो, तुम्हारी कुछ ही टाइम में रट आने वाली है, तो तुम्हें किसी न किसी ओमेगा की तो तलब होगी ही ना। तो अगर तुम्हें कोई ओमेगा पसंद आ गया तो तुम उसी को ही सोच कर अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकते हो। ये बोलकर वांग जी को छेड़ता है, बट वांग जी इससे गुस्सा हो जाता है। विंग के कहने का मतलब क्या है कि क्या वो किसी भी अरे करे ओमेगा को सोच कर ये सब करेगा। वो विंग को घूरे जा रहा था। वही विंग, उसे ना हल्का सा अपने सीने में दर्द तो हो रहा था, बट वो जानता है कि उसे अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उसे वांगजी से प्यार हो गया है, वो भी जानता है, बट फिर भी वो लैन कुरैन की बातों से भी अपने आप को रिलेट करता है कि सच में वो लानसान के काबिल नहीं है, और वैसे भी तो वो एक बीटा ही है ना, वो ओमेगा तो नहीं है। और वांग जी की लाइफ में किसी न किसी ओमेगा को तो लाना ही पड़ेगा। विंग वांग जी का दोस्त है, उसके साथ बचपन से है, शायद तक इसीलिए वो वांग जी की तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहा है। अगर वांग जी किसी ओमेगा के साथ होगा, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे होंगे, तब विंग विंग जब उसे देखेगा तो उसे अपने दिल में जो वांग जी के लिए फीलिंग, जो गलत फीलिंग बैठा रखी है, शायद तक वही दूर हो जाए। यही सोचकर वो वांग जी को किसी ओमेगा के साथ सेट करना चाहता है, बट इससे विंग का भी दिल दर्द हो रहा है, बट फिर भी वो मजबूती के साथ वांग जी को ये सब बोल रहा है। वांग जी विंग को घूरते हुए कहता है, मैंने कहा ना, मुझे किसी ओमेगा में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर विंग कहता है, लासान, ऐसी बातें मत करो। ठीक है, तुम्हें ओमेगाओं में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बीटा लड़की में हाँ पक्का होगा इंटरेस्ट। चलो तुम नहीं तो मैं तो बड़ा ही एक्साइटेड हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत बीटा लड़कियाँ भी आएंगी। मेरा तो सेट है, मैं किसी न किसी बीटा लड़की को प्यार में फंसाऊंगा, फिर उसके साथ शादी, फिर पूरी दुनिया को मैं घूमने जाऊंगा उसके साथ। ये बोलते हुए विंग ख्वाबों में खो गया था, और जैसे ही वांग जी ये सुनता है कि विंग किसी बीटा लड़की को अपने प्यार में फंसाएगा, उसके बाद शादी, उसके बाद बच्चे, उसके बाद वो पूरी दुनिया घूमेगा, तो वांग जी को अचानक ही जेलसी होने लगती है। वो विंग के दोनों शोल्डर को पकड़ता है और गुस्से में वो उसे दीवार पे पिन करते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, तुम किसी और के साथ रहोगे। ये सुनकर विंग शॉकिंगली वांग जी को देखता है। एक पल के लिए तो उसकी धड़कनें ही रुक गई थी, बट अचानक ही वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है, लांसान, क्या कर रहे हो। अरे भाई, तुम कैसे भूल सकते हो, मैं भी एक बीटा हूँ, मैं भी एक लड़का हूँ, तो कभी ना कभी मुझे भी तो शादी करनी ही पड़ेगी ना। ये सुनकर वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, तुमने मुझसे वादा किया है, तुम मेरे सोन ब्रदर हो, इसका मतलब है जिंदगी भर तुम मेरे साथ ही रहोगे। ये सुनकर भी कहता है, हाँ भाई रहूँगा, बट एक साथ रहने का ये मतलब तो नहीं है कि हम दोनों अपनी लाइफ को आगे ही ना बढ़ाए। हमें भी शादी करनी होगी, मतलब तुम्हें शादी करनी होगी, तुम्हारी फैमिली होगी, मेरी फैमिली होगी, मेरी अलग फैमिली होगी, तो हम अलग अलग जिंदगी भी तो जिएंगे ना। अब देखो, माना कि मैं तुम्हारा स्वॉन ब्रदर हूँ, बट जिंदगी भर मैं तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकता ना। हाँ मैं मदद करूँगा, बट लैंसन, दोस्ती अलग चीज़ होती है, और प्यार, जीवन साथी, ये अलग चीज़ होता है। मैं तुम्हारा स्वॉन ब्रदर हूँ, बट कल्टीवेटर का पार्टनर नहीं। तुम्हारी कल्टीवेशन पार्टनर कोई और होगी, कोई ओमेगा होगी जो बहुत खूबसूरत होगी, जो तुम्हारी बेबीज को देगी, तुम्हारी लाइफ को आगे बढ़ाएगी, तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगी। तो तुम कैसे बोल सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। ये बोलते हुए विंग थोड़ा सा मायूस हो गया था, क्योंकि वो बात तो वांग जी को बोल रहा था, बट वो समझा अपने आप को भी रहा था कि ये सब सही है, जो बोल रहा है विंग वो सब सही है। वो वांग जी के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि वांग जी एक अल्फा है और विंग एक बीटा। वो वांग जी के साथ ज़िंदगी भर नहीं रह सकता, क्योंकि वांग जी की फैमिली बनेगी, उसका कल्टीवेशन का पार्टनर आएगा, उसका लाइफ पार्टनर, जिसके साथ वो अपने बच्चे करेगा। वांग जी एक अल्फा है तो उसे भी तो अपने बच्चों की क्रेविंग होगी ना। आगे ज़िंदगी बढ़ाने के लिए उसे अपने बच्चों की ज़रूरत होगी, पूरी फैमिली चाहिए होगा,
और विंग विंग ये सब उसे नहीं दे सकता। तो विंग किस हक से वांग जी के साथ रहेगा? हाँ, वो वांग जी की मदद करेगा, बट जीवन साथी के रूप में तो बिल्कुल नहीं कर सकता ना। यही बात वो अपने आप को भी समझा रहा था और वांग जी को भी समझा रहा था। बट वांग जी, उसे ना गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो विंग के साथ ही रहना चाहता था। उसे कोई अपनी जीवन साथी नहीं चाहिए। हाँ, जीवन साथी चाहिए, बट सिर्फ विंग विंग हो उसका जीवन साथी। वांग जी ये बात बोल भी देता है कि तुम ही क्यों नहीं बन जाते मेरे जीवन साथी। ये सुनकर विंग तो एक पल के लिए शॉक ही हो गया था। वो वांग जी को देखता है, बट अचानक ही वो हंस पड़ा। वो वांग जी को दूर हटाते हुए कहता है, पागल हो गए हो लानसान, कैसे बकवास कर रहे हो, मजाक भी लिमिट में करो। मैं मैं एक बेटा हूँ, मैं कैसे तुम्हारा जीवन साथी बन सकता हूँ? और ना, मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त मानता हूँ, ओके? मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो तुम ना ये गंदा थॉट बंद करो और मेरे साथ मजाक मत करो। अब तो कोई नई नई लड़की आएंगी, मैं उन्हीं के साथ ही फ्लर्ट करूंगा। अब मैं भी 16 साल का हो गया हूँ यार, मुझे भी तो अपनी लाइफ पार्टनर ढूंढनी पड़ेगी ना। ये सुनकर वांगजी को गुस्सा आ रहा था और यहाँ तक कि उसे दर्द भी हुआ जब विंग ने कहा कि वो वांगजी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं सोचता। वांगजी बस विंग को देखे जा रहा था। वही विंग इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, इसीलिए वो कहता है, अलानजान, तुमने अपनी बातों में मुझे फंसा दिया। देखो, मुझे मास्टर किरैन ने पूरे के पूरे लाइब्रेरी को क्लीन करने को बोला है। अगर मैंने उसे नहीं किया ना, फिर से मुझे पनिशमेंट मिल जाएगी। तो मैं तो चलता हूँ, ओके? तो तुम भी अपना काम करो और मैं भी अपना काम करता हूँ, बाय बाय। ये बोलकर वो भागते हुए लाइब्रेरी में चला गया था। बट वहाँ पहुँचते ही विंग की हालत खराब हो गई थी। उसे बहुत ही ज़्यादा अपने दिल पे दर्द हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। वांगजी ने ये सब मजाक में बोला या वो सीरियस था? बट कैसे वांगजी सीरियस हो सकता है? वांगजी उसका दोस्त है, और अगर वांगजी सीरियस भी होगा ना, तो भी विंग को समझना पड़ेगा कि वो वांगजी के लायक नहीं है। इसीलिए विंग अपने आप को समझाता है। वहीं वांगजी गुस्से में दीवार पे अपने हाथों को मुक्का मारता है, क्योंकि उसे भी दर्द हुआ था जब विंग ने कहा था कि वो वांगजी के लिए ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सोचता है। वो सिर्फ वांगजी का दोस्त है और विंग के लिए कोई खूबसूरत लड़की आएगी, इस बात से वांगजी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था। उसे जेलेसी भी हो रही थी, गुस्सा भी आ रहा था, और सबसे ज़्यादा विंग की बात पे न वो नाराज़ भी हो गया था। वो गुस्से में वहाँ से चला गया था। अब टाइम बीतता है। अगले दिन सभी क्लैन के जितने भी शिष्य थे, यानी कि जांग क्लैन, नी क्लैन, वी क्लैन, सभी, मतलब वैन क्लैन, शू क्लैन, नी क्लैन, वहाँ पर सभी के सभी क्लैन वालों, जितने भी 16-17 साल के लड़के लड़कियाँ, ओमेगा, बीटा, अल्फा, सभी लोग वहाँ आ जाते हैं। विंग तो बड़ा एक्साइटेड था, बट वांग जी गुस्से में बस विंग को ही देखे जा रहा था। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, इतना उछल क्यों रहे हो, शांति से खड़े रहो। तुम लॉन क्लैन को प्रेजेंट करे हो विंग। ये सुनकर विंग पाउट बनाता है, क्योंकि वांग जी उसे डांट रहा है। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, पहले जब विंग उछलता था, वांग जी बोलता था कि शांत रहो विंग, लग जाएगा। बट आज वांग जी का टोन अलग है। वांग जी विंग को ये कह रहा है कि तुम शांत रहो, प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को तुम लैंड के रूप में। ये बोलने का तरीका अलग है, इसलिए विंग थोड़ा सा तो शौक था, बट फिर भी वो प्लेफुल तरीके से कहता है, लान सान, कैसी बातें कर रहे हो? देखो ना कितनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां हैं, कोई तुम्हें पसंद आई क्या? अरे देखो ना, वो देखो कितनी प्यारी ओमेगा लड़की है, वो देखो कितना हैंडसम बॉय है, अरे देखो ना कितनी ज़्यादा खूबसूरत बीटा है। ये बोलकर विंग सभी लोगों को देख रहा था। वहीं वांग जी अपनी तिरछी आंखों से विंग को घूरे जा रहा था। वो विंग के हाथों को पकड़कर गुस्से में दबा देता है, जिससे विंग हल्का सा घबरा उठा था। वो लानसान को देखते हुए कहता है, लानसान ये क्या कर रहे हो, दर्द हो रहा है, मैं छोड़ो मेरा हाथ। बट वांगजी तो गुस्से में विंग को देखता है और कहता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, हम लोग लैंड क्लैन को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो अपना ये छिछोरा वाला हरकत बंद करो। ये सुनकर विंग शॉक था, क्योंकि वांगजी ने उसे छिछोरा कहा। बट फिर भी वो इस बात को लाइटली लेते हुए कहता है, आहो, तुम सच में खड़ूस हो, तुम ना कभी कभार मास्टर लैंड कुलैंड की तरह बातें करते हो। हाँ, कोई ना, बट
मैं तो पक्का अपने लिए गर्लफ्रेंड देखूंगा। ये बोलकर विंग एक्साइटेड वही वांगजी फिर से विंग के हाथों को दबाता है, बट इस बार विंग कोई रिएक्शन नहीं देता। वांगजी से वो हाथ छुड़वाता है और कहता है, हाँ, तुम ना सच में बहुत बदलते जा रहे हो खड़ूस कहीं का। ये बोलकर विंग वहां से इतराते हुए चला गया था। वही वांगजी विंग को बस जाते हुए देख रहा था। वो अपने गुस्से में हाथों को मुट्ठी कसे हुए थे और दांतों को भींचे जा रहा था। अब वो टाइम बीतता है। सभी लोग अपने अपने मतलब जितने भी नए स्टूडेंट आए थे उन सभी लोगों को उनका रूम दिखा दिया गया था। विंग तो बड़ा एक्साइटेड था। वो चुलबुलाते हुए इधर से उधर कूदते फांदते लोगों से मिले जा रहा था। 2 ही घंटों में विंग ने बहुत सारे नए नए दोस्त बना लिए थे। विंग नए नए दोस्त बना रहा है और वांगजी को भाव नहीं दे रहा। इस चीज से वांगजी बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ गया था। वो बस विंग को घूरे जा रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि अभी के अभी वो विंग को खींच कर अपने रूम में ले जाए और उसे बहुत बुरी तरीके से मारे, बट वांगजी अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। वहीं विंग चुलबुलाते हुए अपने नए नए दोस्तों से बातें कर रहा था। उनमें सबसे पहला जैंग चैंग, दूसरा यानली जिसे वो अपनी शीजे बुला रहा था, तीसरा वैनिंग, चौथा वैन किंग, उसके बाद नी हुसैन, शू यांग, शाओ शिन चैन, सोंगलैन और भी बहुत सारे। विंग उन सभी लोगों को अपनी दोस्त बना चुका था। उनमें से जैंग चैंग अल्फा था तो हमारी यानली ओमेगा। यानली इतनी प्यारी थी कि विंग ने तो सोच ही लिया था कि अगर वांगजी को यानली पसंद आया ना तो वो वांगजी की शादी यानली से ही करवा देगा, क्योंकि यानली सच में बहुत प्यारी है। बट उसे बाद में पता चला कि यानली का शादी तो ऑलरेडी पहले से ही फिक्स हो चुका है, वो भी जिन क्लैन के जिन जुशवान से। विंग थोड़ा सा पाउट बना लेता है, क्या यार, इतनी अच्छी लड़की का शादी इतनी जल्दी कैसे फिक्स हो सकता है। वो तो कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि वांग जी की शादी वो यानली से करवा देगा। बट फूटी किस्मत वांग जी की। बट कोई ना, विंग अभी भी बहुत सारी लड़कियों को देख रहा है जिनमें से बहुत सारी खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत लड़की है जिनमें से जिन म्याम्या भी है। जिन म्याम्या को वो फ्लर्ट करते हुए कहता है, हे बेबी गर्ल, क्या तुम्हारा कोई पार्टनर है? क्या तुम्हारी शादी होने वाली है? या फिर कोई बॉयफ्रेंड या किसी को लाइक करती हो? ये सुनकर म्याम्या भी उसके साथ फ्लर्ट करते हुए कहती है, वैसे तो कोई नहीं है, बट तुम भी बड़े हैंडसम हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। ये बोलकर वो विंग के साथ फ्लर्ट करती है। विंग तो शर्मा ही गया था, क्योंकि उसे कभी भी उसके मुकाबले की फ्लर्टी गर्ल मतलब फ्लर्टी इंसान मिला ही नहीं था। बट मैं उसे छेड़ रही थी और विंग सच में ब्लश करते हुए कहता है, ओहो, तुम सच में, मैं तो मजाक कर रहा था। ये सुनकर हमारी मैम मैं कह रही है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं भी सीरियस हूँ? तुम मेरे लिए तो कोई राजकुमारी लिखा है। मैं तुम जैसे लड़के को क्यों ही भाव दूं? ये बोलकर वो इतराते हुए विंग को देखती है। विंग तो हंसी पड़ा था और वो फिर उसके साथ हल्की फुल्की से बातें करता है। फिर दोनों में दोस्ती भी हो गई थी। मैं उससे बहुत सारी बातें करती है कि वो जिन क्लैन से है, उसकी मदर जिन जुशवान की सौतेली माँ है, यानी कि जिन गोंगशान की कॉन्क्यूबाइन की बेटी है वो। ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है। फिर मैं उससे पूछती कि तुम कौन हो? ये सुनकर विंग भी बताता है कि वो लैन क्लैन का अडॉप्टेड चाइल्ड है। ये सुनकर मैं तो बड़ी एक्साइटेड, क्योंकि उसने लान वांगजी के बारे में भी सुना हुआ था। लान वांगजी के बारे में सोचते ही मैं विंग्स को देखती और कहती, हे विंग, वैसे मैंने सुना है कि यहाँ के दोनों जेट बहुत ज़्यादा हैंडसम है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो लान वांगजी के बारे में? मैंने सुना है, मैंने मैंने उसे ना कई बार देखा भी है, बट वो खड़ूस है, ज़्यादा बातें नहीं करता, तो मैं उससे कभी बात नहीं कर पाई। क्या तुम मुझे बता सकते हो उसके बारे में? क्या कोई उसकी लाइफ पार्टनर है, मतलब कोई उसे पसंद है ऐसा? तुम समझ रहे हो ना? ये बोलकर वो विंग को देखती है। विंग एक पल के लिए शॉक था, क्योंकि सामने से मैं वांग जी के बारे में पूछ रही है। बट फिर वो कहता है, अरे नहीं नहीं, वांग जी ना ओमेगा के तरफ ध्यान नहीं देता। उसे ना
ओमेगा पसंद ही नहीं है तो तुम ना उससे दूर ही रहो, नहीं तो वो तुम्हें डांट के भगा देगा। ये बोलकर विंग खुद ही मैम को मना कर देता है। मैम कहती ओ रियली, मैं तो सोच रही थी कि मैं यहाँ लानवांग जी को अपने प्यार में गिराऊंगी और फिर मैं उससे शादी कर लूंगी, बट अब तुम बोल रहे हो तो तुम सही बोल रहे होगे। ये सुनकर विंग मैम को देखता है और अपने दिल में वो एक राहत सी महसूस करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी जेलसी फील हुई थी जब मैम ने वांग जी के बारे में ऐसी बात बोली थी। बट फिर वो मैम को बहुत सारी वांग जी की बुराइयां बताता है कि वांग जी ऐसा है, वांग जी वैसा है, वांग जी अगर तुम उसके साथ रहोगी तुम बहुत ज़्यादा बोर फील करोगी, वांग जी खड़ूस है, वांग जी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, तुम उसके साथ रह नहीं पाओगी, तो उसके बारे में तुम सोचो ही मत। ये सुन सुनकर मैं तो डर ही गई थी। वो कहती हाय बाप रे, अगर मैं उसके साथ रहूंगी तो वो तो मेरी फ्रीडम ही मिलेगा। नहीं नहीं बाबा, मैं उसके साथ शादी वादी नहीं करूंगी, मैं उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं। ये सुनकर विक खुश हो गया था और वो कहता है ऐसे ही करो, तुम मेरी फ्रेंड हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ लांसन से दूर ही रहना। ये सुनकर मैं भी अपना सर हिला रही थी। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश 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 बातें कर रहे थे, बहुत ही करीब होकर बातें कर रहे थे। और इस चीज़ को देखकर वांगजी तो गुस्से में लाल पीला हुए जा रहा था। वो विंग के पास आता है, गुस्से में उसका हाथ पकड़ता है, जिससे विंग तो डर ही गया था। मैं भी डर गई थी। वांगजी कहते हैं आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। ये बोलकर वो बहुत ही कोल्ड आवाज के साथ विंग को देखता है और फिर वो मैम को घूरता है। मैम तो काफी उठी थी। वो कह रही विंग चलो मैं चलती हूँ, बाय बाय। ये बोलकर वो वहां से भाग गई थी। वहीं विंग वांग जी को देखता है। वो कहता है लांगसान, तुमने कुछ सुना? ये सुनकर वांग जी कहता है नहीं, पर मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने क्या कहा। ये बोलकर वो खींचते हुए विंग को अपने घर की तरफ यानी कि जिंगशी की तरफ ले जा रहा था। विंग को अपने हाथों में दर्द हो रहा था क्योंकि वांगजी ने बहुत ही टाइटली उसके हाथों को पकड़ा हुआ था। विंग कहता है लांसान देखो, मैं तो बस मजाक कर रहा था यार, तुम गलत मत समझो ना, छोड़ो ना, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। लांसान क्या कर रहे हो? ये बोलकर वो वांगजी को छोड़ने को बोला था, बट वांगजी बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। विंग को लग रहा था कि शायद तक उसने मम्मा के सामने वांगजी की बुराई की तो वांगजी को बुरा लग रहा है। बट विंग को कौन बताए कि वांगजी को जेलसी फील हो रही है कि विंग किसी और से बातें कर रहा है। वांगजी सीधा जिंगशी में आता है, विंग को धक्का देता है और गेट को लॉक कर देता है। विंग वांगजी को देखते हुए कहते हैं लांसान माफ कर दो ना यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ठीक है ठीक है, मैं उसके सामने तुम्हारी बहुत सारी तारीफ़ें करूँगा कि लानसन बहुत अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा बातें करता है, बहुत ज़्यादा हँसाता खेलता है। अगर मैं तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम मैं बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। ठीक है ठीक है। ये बोलकर वो वांगजी को देख रहा था, बट वांगजी उसे बस घूरे जा रहा था। वो अचानक ही विंग को सीधा बेड पे फेंक देता है। विंग तो शॉक ही हो गया था। वांगजी क्या कर रही हो? ये बोलकर वो वांगजी को देखता है, बट वांगजी अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, इसीलिए वो सीधे उसके ऊपर आ जाता है। विंग डर गया था। वो कहता है लांसन क्या कर रहे हो, हटो मेरे ऊपर से। ये बोलकर वो वांगजी को हटाने की कोशिश करता है, बट वांगजी बिल्कुल भी नहीं हटता। वो विंग को गुस्से में पकड़ा हुआ था और कहता है आजकल तुम अपनी लिमिट से कुछ ज़्यादा ही उछल रहे हो विंग, तुम्हें पता है ना तुम्हारी लिमिट। ये सुनकर भी शौक था। कहते लांसन क्या बोल रहे हो? ये सुनकर वांगजी अचानक ही विंग के जॉ को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और कहता है विंग भूलो मत, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें यहाँ लाया गया है सिर्फ मेरे लिए। तो अपनी ये सब बचकानी हरकतें बंद करो और सिर्फ मेरे साथ ही रहो जिंदगी भर के लिए। किसी के पास जाने की हिम्मत भी मत करना, समझ गए? ये सुनकर विंग कहता है लांजान क्या बोल रहे हो तुम, कुछ सोच भी समझ रहे हो? ये सुनकर विंग को देखते हुए वांगजी और भी साथ टाइटली उसके जॉ को पकड़ता है, जिससे विंग दर्द में कराह उठता है। वो कहता है लांसान क्या कर रहे हो, दर्द हो रहा है मुझे छोड़ो। बट वांगजी कहता है बिल्कुल नहीं, तुम हद पार कर रहे हो विंग, तुम्हें आज मैं तुम्हारी औकात दिखाना चाहता हूँ। तुम यहाँ पर सिर्फ मेरे लिए आए हो, ये सब करने के लिए नहीं। तुम लगता है भूल चुके हो कि तुम एक गरीब लड़के थे जिसे सड़क से उठाया गया है सिर्फ मेरे लिए। ये सुनकर विंग शॉक हो गया था। वो वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है तो तुम सिर्फ मेरे लिए हो, समझ गए, मेरे लिए।
यानी कि सिर्फ मेरे लिए जिंदगी भर तुम मेरे साथ रहोगे, तो तुम किसी दूसरे के बारे में सोचो भी मत, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देखना चाहता हूँ। जिंदगी भर तुम कुंवारे ही रहोगे और मेरे पास ही रहोगे। ये बोलकर वो विंग को देखे जा रहा था। विंग शॉकिंगली वांगजी को देखे जा रहा था, क्योंकि वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो विंग को देखते हुए ये सब जब बोल रहा था तो विंग को बहुत ज़्यादा सीने में दर्द हो रहा था। उसको रोने का मन कर रहा था, क्योंकि वांगजी ने आज उसकी सच में औकात दिखा दी है उसे। सच में विंग भूल ही चुका था कि वो सड़क से उठाया गया है सिर्फ वांगजी के लिए। और वो क्या सोच रहा था कि वांगजी वांगजी उसका दोस्त है, वांगजी उसका लाइफ पार्टनर। हाँ, कुछ ज़्यादा ही हो गया। विंग कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, मैं समझ गया कि मैं तुम्हारा सिर्फ नौकर हूँ। ये सुनकर वांगजी शॉक। वो विंग को देखता है। विंग कहता है, अरे ठीक है ना, मैं समझ गया, अब हटो मेरे ऊपर से। ये बोलकर वो वांगजी को साइड हटाता है और कहता है, ठीक है बाबा, मैं समझ गया, मैं अपनी लिमिट नहीं भूल रहा हूँ लानसान, और कोई मुझे बोलने भी नहीं देता। ये बोलकर वो हल्का सा अपने आंसू को क्लीन करता है। वांगजी विंग को देखता है। वो कुछ कहना चाहता था, शायद तक उसने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। वो विंग को देखता है, बट विंग कहता है, लानसान, मुझे पता है यार, तुम ये बात मुझे मत बताओ। मुझे पता है कि मैं तुम्हारी मतलब तुम्हारे साथ जिंदगी भर के लिए हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारे लिए लाया गया है, तो मैं कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था। हाँ ठीक है लांसन, अब से मैं सिर्फ तुम्हारी बातें मानूंगा, ठीक है? अब गुस्सा मत करो प्लीज़। ये बोलकर विंग वांगजी को देखता है। वही वांगजी विंग को माफ़ी मांगना चाहता था। वो उसके पास आता है, वो विंग को छूना चाहता था, बट विंग कहता है, ओ हाँ लांसन, मैं तो भूल ही गया कि मुझे कुछ काम करना था। अभी मास्टर किरण ने मुझे बहुत सारे काम दिए हुए हैं, तुम्हें नहीं पता। उन्होंने मुझे बोला है जितने भी स्टूडेंट नए नए आए हैं उन लोगों को मुझे उनका सबका रूम दिखाना है, तो मुझे माफ़ करना। ओके, मैं तुमसे बाद में आके बात करता हूँ, या फिर तुम्हें कुछ काम हो तो मुझे बता देना, ठीक है ना? ये बोलकर विंग वहाँ से चला गया था, बट उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि लैंकुरन की बातों से उसे इतना दर्द नहीं हुआ जितना आज वांगजी की बातों से हुआ था। आज वांगजी ने सच में उसे उसकी औकात दिखा दी है। विंग अपने दिल पे पत्थर रख के वहाँ से चला गया था। वहीं वांगजी गुस्से में अपने ऊपर ही गुस्सा करते हुए बेड पे बैठ गया था। वो अपने बालों को खींचता है और कहता है, ओह मैंने क्या कह दिया विंग से, मुझे विंग से माफ़ी मांगना चाहिए। ये बोलकर वांगजी शाय करता है। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करना, ओके।